वहां जो है मलेच्छ लोग माने मुसलमान लोग का राज है, बंगाल में हो गया है। वहां के हिंदू लोग जब गांव में गए तो बहुत हिंदू लोग आकर कबीर साहब से दुख रोए। सरकार हम लोगों को तो घर देखिए पीट दिया गया है, दिन दहाड़े मुसलमान बनाया जाता है, जो नहीं बनते उनका सिर काट लिया जाता है, बहु बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है। खाना बनाया है लेकिन खाना खाएं कि नहीं खाई नहीं। देखिए सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं। संत मंडली जब आगे बढ़ी तो एक छोटा सा जंगल था, उस जंगल में पहुंचा तब एक दाढ़ी वालों का समाज, मौलानों का समाज लाठी भाला कटार लेकर के घेर लिया। आकि यह जो है आया है बड़ा फकीर, काशी से आया है, सब जो है मुसलमानों को हिंदू बना रहा है, हिंदुओं को श्री राम जय जपवा रहा है, सबको दोजक ले जाएगा, इसलिए धवा बोल दिया। साधु लोग तब खाते हैं अपना, सोचते हैं कि बताओ दवा जब बोला, जब 10 फीट की दूरी पर हाथ कबीर साहब हाथ उठाएगा, जो जहां है वहीं रुक जा। यह चमत्कार हो गया ना, जो जहां था वैसे ही रुक गया। किसी का पैर आगे है तो पीछे पीछे रुक गया, हाथ है तेरे उठा तो हाथ ही उठा रह गया, तलवार है तेरे लिया है तेरे रह गया, जैसे हाथ था वैसे ही रुक गया। कहा कि तुम लोग हिम्मत है मारने की, अब तो एक ही आदमी तुम सबके सिर धड़ अलग कर सकता है। रविदास जी कहे गुरु जी इन पर दया कीजिए, दया के पात्र नहीं है, सब बताइए। लेकिन तुम कह रहा है तो जो जो श्री राम जय जय राम करेगा, तलवार फेंक देगा, अस्त्र फेंक देगा, श्री राम जय जय राम करेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। जो साधारण व्यक्ति थे श्री राम जय राम करने लगे, फेंक दिए सब, वो ठीक हो गए। लेकिन जो मौलाना थे, कट्टरपंथी थे, वो कहे कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा तुम कहते रहो अल्लाह अकबर, मैं चला। बंगाल देश में कबीर साहब जब पहुंच गए हैं, कबीर साहब का नाम सुन करके, आगमन सुन करके बहुत लोग आसपास के विद्वान लोग फिर वहां भी पहुंच गए हैं। वहां जो है मलेच्छ लोग माने मुसलमान लोग का राज है, बंगाल में हो गया है। वहां के हिंदू लोग जब गांव में गए तो बहुत हिंदू लोग आकर कबीर साहब से दुख रोए। सरकार हम लोगों को तो घर देखिए पीट दिया गया है, दिन दहाड़े मुसलमान बनाया जाता है, जो नहीं बनते उनका सिर काट लिया जाता है, बहु बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है। खाना बनाया है लेकिन खाना खाएं कि नहीं खाई नहीं। देखिए सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं। कबीर साहब के साथ सब लोग सुना रहे थे। शंख घड़ियाल पूजा पाठ तो हो ही नहीं सकता है, यहां सुनने पर आकर के कान में पारा डाल देते हैं लोग। इसलिए बहुत संख्या में लोग पूर्वी बंगाल में तो सब मुसलमान बन गए, थोड़ा बहुत इधर हम लोग बचे हैं। रो रहे थे सब। कबीर साहब को यह बात सुन करके इनको भी आंसू आ गई और कहे कि इनकी आंख से आंसू आया। कहा क्या किया जा सकता है? रविदास जी कहे कि सरकार हम लोग कुछ दिन यहां रहना होगा, इन लोगों के कल्याण के बारे में कुछ सोचना होगा, करना ही पड़ेगा। लोग हिंदू लोग कह रहे थे कि मुसलमान मानने के लिए विवश कर जाता है, जो उन मुसलमान नहीं बनता है सरकार, काफर कहकर उनका धन जगह जमीन छीन लिया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे हिंदू लोग का धर्म का लोप होते जा रहा है। विभिन्न प्रकार के लोग कह रहे थे। रामेश्वरों की दुख कहानी सुनकर कबीर साहब, कबीर रोए नहीं थे, वहां रोने लगे फक करके कि तो बड़ा गहरा बात है। इनका मन व्यग्र हो उठा। संत मंडली भी घबरा गई। तब रविदास जी को बुलाकर कहा कि रविदास जी, सेन जी, अब तुरंत यहां से ढाका जाओ और वहां का नवाब हुसैन को बोलो कि गुरुजी यहां आए हैं, आकर यहां दर्शन करो। रविदास जी बात को स्वीकार करके चल दिए और प्रत्येक गांव में मुसलमानों के हिंदुओं को उपदेश जो है कबीर साहब इधर सुनाने लगे। संत मंडली गांव गांव की दशा देख करके द्रवित हो गई।
कबीर साहब तब तक से चंदा लगाकर कुछ लोगों का घर बनवा रही थी, कुछ लोगों का छत बनवा रहे थे, छप्पर पिट गए थे, जिनका घर फूक दिया गया था उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, चांदा मांग गई था उस बड़े लोगों से, उन लोगों को वस्त्र बंटवा रहे थे। मुसलमानों के अत्याचार, मुसलमानों को जब ज्ञात हुआ कि कबीर साहब मान नहीं रहे, हिंदुओं को मदद कर रहे हैं, तो कुछ वहां के मौलवी और बड़े लोग आकर कहे, कबीर तू बड़ा तेज बनते हो, जगह छोड़ दो नहीं तो तुमको ठीक कर देंगे। कहा कि हम पे ठीक है कि हमको ठीक करेगा, ठीक तो तुमको करना है, तुम पापी हो, अत्याचारी हो, तुमको ठीक मुझे करना होगा, तुम हमको क्या ठीक करोगे, हम पापी थोड़े हैं। इन लोगों की दशा क्या कर दिया, दुख दिया। क्या तुम्हारा अल्लाह ताला कहता है किसी को दुख देना, मारना, पीटना, घर छीन लेना, मकान छीन लेना, तोड़ देना? तुम्हारा परवरदिगार क्या कह रहा है? डरे नहीं। तब मुसलमान लोगों ने कहा कि तो बड़ा कड़क बोलता। कहा क्या इस पृथ्वी पर तुम्हारे रहने का अधिकार है? मैं नहीं रहूंगा, मेरी पृथ्वी, मैं यहीं रहूंगा। अब जब मन होगा जाएंगे, नहीं जाएंगे, जो करना है कर ले। इनकी बात सुन करके सब अपने अपने घर चला गया। सतगुरु तो वाणी सुन करके मौलवियों को हुसाना ठीक हो गया। इधर रविदास जी ढक्का पहुंच गए कुछ लोगों करके। नवाब हुसैन से जाकर के लोगों ने कहा कि गुरुदेव आए हैं, बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। नवाब हुसैन उनका शिष्य बन गया था आकर वहां मिथिला में। वह तुरंत जो है अपने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ है, गुरुजी आ गए इसमें। नवाब हुसैन जो है अपने अधिकारियों को लेकर के, नवाबों को लेकर के चल पड़ा, आकर साहब का दर्शन किया। नवाब ने से साहब ने कहा, प्रभु आपका आगमन हुआ, हमारे गुप्तचर ने राज में खबर किया था कि आपका आगमन हो गया है, बड़ा खुश हुए और आपका दर्शन करके हम यहां पर बहुत खुश हो गए कि आप यहां आ गए। हम चाहेंगे कि हमारे राज दरबार में घर पर चलिए। कहा कि हम घर पर चलने के लिए नहीं आते हैं, देखो इन लोगों की खड़े हैं, आदमी है या नर कंकाल हैं, नंगे खड़े हैं, औरतें नंगे खड़ी है, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, मांस नहीं, हड्डियों का पुतला दिखाई पड़ रहा है, प्रेत दिखाई पड़ रहा है। तुम किस बात के नवाब हो, राजा हो? तुमको आदेश देकर मैं भेजा था कि हिंदू मुसलमान को एक तरह दृष्टि से देखो, क्या ही देख रहा है? जोर से कवि साहब डांट कर बोले। नवाब थर 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 कांपने लगा। अरे इनके तो चेला यहां फोन नत कर दें दिल्ली के सिकंदर लोधी को, फिर मेरा क्या होगा? कांपने लगा। कहा कि प्रभु क्या करें, हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे कर्मचारी जो है बड़े मनमतंग हो गए हैं, ये संप्रदायवादी हैं, ये संप्रदाय में विश्वास करते हैं, हिंदू मुसलमान में विश्वास करते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे कष्ट दे रहे हैं। राज कर्मचारी से हम अनभिज्ञ हैं तथा ये लोग सांप्रदायिक मोह से जो है ग्रसित हैं। अब मुझे आपने यहां पर दिखाया है, अब इन लोगों को दुख नहीं हुआ है, जो हो गया है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। सभी गांवों को अभी मैं आदेश देता हूं, जो पुराने कर्मचारी हैं सबको मैं बर्खास्त कर रहा हूं आपके सामने। आप कहिए किस हिंदू को मैं इस पद पर बहाल करूं। कबीर साहब ने वहां को गांव-गांव के हिंदुओं को बुलाए, कहे कि अपने प्रधान को कहो बनावे यहां पर देखभाल करने का, पटवारी से लेकर के नायब तहसीलदार सब जो बनाना बनाओ। तो वहां हिंदुओं का जो है आदेश दिए। इस्माइल खां को तुरंत जो है वहां पर बना, सब हिंदुओं का घर बना, जितने मंदिर टूटे थे मंदिर बनाए गए। साथ ही आदेश दिया गया, वहां फतवा जारी करवाया इनसे कि जो अब हिंदू को कष्ट देगा उसको हम प्राण दंड देंगे। और मुख्य मुख्य पदों पर वहां हिंदुओं को भी नियुक्ति करा दिए। और नायब जो है वह हिंदुओं से क्षमा मांगा, घोषणा कर दिया कि हिंदू भाइयों को कष्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ अधिकारी मुसलमान को भी रखा कि सत्य बात हमारे यहां आ सके, दोनों को किया गया। यह भी कह दिया कि भारत में अपना धर्म सबको प्रिय है, जिसको जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया गया है वो अपने धर्म में लौट सकते हैं, कोई आपको तंग नहीं करेगा। तब लोग कबीर साहब के सामने सब लोग फटाफट हिंदू बनने लगे।
कबीर साहब सबको हिंदू राम मंत्र दे दिए, कहा कि श्री राम जय राम गाते रहो, तुम पर कोई आफत नहीं आएगी। इस तरह से कबीर साहब जो हैं वैष्णव धर्म को प्रचार करते हुए और जो मुसलमान के लोगों ने पदच्युत करके इनके नियम बना करके आगे चले। सदगुरु कबीर साहब जहां जहां गए त्रसित लोगों को निवास नियम से, प्रशासक के नियम से, उनके प्रशासक को साथ साथ लेते गए, सब लोगों को त्राण को बंगाल में दूर करते हुए बंग प्रदेश कहे कि बंग प्रदेश तो हो गया असम, अब वहां से अब चलना चाहिए सब लोगों को हिंदू धर्म वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए। संत मंडली जब आगे बढ़ी तो एक छोटा सा जंगल था, उस जंगल में पहुंचा तब एक दाढ़ी वालों का समाज, मौलानों का समाज लाठी भाला कटार लेकर के घेर लिया। आकि यह जो है आया है बड़ा फकीर, काशी से आया है, सब जो है मुसलमानों को हिंदू बना रहा है, हिंदुओं को श्री राम जय जपवा रहा है, सबको दोजक ले जाएगा, इस धवा बोल दिया। साधु लोग तो खाते हैं अपना, सोते हैं कि बताओ दावा जब बोला, जब 10 फीट की दूरी पर हाथ कबीर साहब हाथ उठाएगा, जो जहां है वहीं रुक जा। यह चमत्कार हो गया ना, जो जहां था वैसे ही रुक गया। किसी का पैर आगे है तो पीछे है, पीछे रुक गया, हाथ है तेरे उठा तो हाथे उठा रह गया, तलवार है तेरे लिया है तेरे रह गया, जैसे हाथ था वैसे ही रुक गया। कहा कि तुम लोगों हिम्मत है मारने की, अब तो एक ही आदमी तुम सबके सिर धड़ अलग कर सकता है, खड़े रहो यही तरी। संतों से कहे कि तुम श्री राम जय राम करते रहो, श्री राम जय राम, लेकिन यही तरी खड़ा रहता, चिल्लाएगा, बाप बाप चिल्लाने लगा, दर्द होने लगा। रविदास जी कहे गुरु जी इन पर दया कीजिए, दया के पात्र नहीं है, सब तताई, लेकिन तुम कह रहा है तो जो जो श्री राम जय जय राम करेगा, तलवार फेंक देगा, अस्त्र फेंक देगा, श्री राम जय जय राम करेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। जो साधारण व्यक्ति थे श्री राम जय राम करने लगे, फेंक दिए सब, वो ठीक हो गए। लेकिन जो मौलाना थे, कट्टरपंथी थे, वो कहे कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहा तुम कहते रहो अल्लाह अकबर, मैं चला। वो लोग ठीक नहीं हुए, अल्लाह अकबर करते रहो, मैं चला। फिर लोग चिल्लाया आधा घंटा के बाद कि साहब आप जो कहिए वही कहेंगे। पैर उठ नहीं रहा, हाथ उठ नहीं रहा, सब मालूम होता कोई जकड़ लिया है जमीन में। कहा कि तुमको यही महामंत्र है, महामंत्र जपत महेशु, कासे मुक्त करत उपदेशु, यही महामंत्र है, श्री राम जय जय राम करो और सब मुक्त हो जाओ प्रेम से बच्चे। और एक बात समझो, किसी भी हिंदू को कष्ट दिया, दुख दिया, तो कष्ट फिर आ जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, पकड़ लेगा भूत प्रेत चंडाल, तो मैं क्या करूंगा, ओझा थोड़े हूं कि झाड़ते चलूंगा। सब लोग कान पकड़ो, कान पकड़ा के आज से हम किसी हिंदू को कष्ट नहीं देंगे। कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है, घड़ियाल बजा रहा है, तो जाकर सुनेगा, वहां पर श्री राम जय राम हो रहा है तो श्री राम जय राम करेगा, मांस मछली नहीं खाएगा, गले में तुलसी का माला लटकाएगा, तब तो हम सबको ठीक कर देंगे। श्री राम नाम ठीक कर देगा, उनकी ध्वनि ठीक कर देगी, अन्यथा नहीं। तैयार है? हाँ सरकार हम लोग तैयार हैं। दुख प्लंत में क्या करेगा? तब सब लोग श्री राम जय राम करने लगेगा, अतताई लोग भी इस तरह से कबीर साहब वहां सब लोग अतताइयों को भी श्री राम जय राम को उपदेश देकर तुलसी माला पहना करके कहे कि अब तुम सब श्री राम जय राम जपते रहो, ठीक रहेगा, सबको जप करके आगे बढ़े। कबीर साहब आपस में बात करने लगी, दुनिया में कहीं भी सेन जी, पद्मनाभ जी, कीर्ति गोपाल जी, बताओ कहीं इतना अत्याचार नहीं है।
ये जितने अत्याचारी सब अपना अपना काम करता है। इसको जो है किसी को मारना है, पीटना है, बहू बेटी लेके भाग जाना है और इसको धर्म का रूप देना है, यह ठीक नहीं।